Assalamu alaikum. I am Tanveer Anwar. Welcome to Tanveer's Ideas. In this video, I will solve the exercise of Unit 2, Allah Loves Me. This is the exercise of the subject English, Grade 5. Let's start with the first question, oral communication. Learning the sounds. Sound को सीखना है. Vowel sounds. Read the given sentences. दिए गए sentences को पढ़ना है. And notice the use of words with vowel sound. Aunts, are, amazing, Allah, and, igloo, and, umbrella. ये words vowel sound के साथ हमने notice करने हैं. इनकी initial sound vowel sound है. Then underline the words that begin with vowel sounds. जिनका start vowel sound से है उनको underline करना है. जैसे eat, eat, and, egg, an, axe, orange, ice, in, empire. Next question है, write 10 words that begin with vowel sounds in your notebook. 10 words लिखने हैं जिनका start vowel sound से हो. So ये आपके सामने है. Apple, up, ink, on, aunt, art, all, at, a nest. इसको a nest पढ़ना है. एक ही sound vowel sound जो start पे है. Obey. So next question is learning to speak. बोलना सीखना है. Read and practice the given dialogue. दिया गया जो डायलॉग है उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है. हिना, गुड मॉर्निंग. मरियम, हाउ आर यू. गुड मॉर्निंग, सुबह खैर. मरियम, आप कैसी हो. मरियम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर. हिना, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. थैंक यू, शुक्रिया तुम्हारा. व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या हाल है. हिना, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ. Did you read the poem Allah Loves Me? क्या तुमने Allah Loves Me नज़म पढ़ी है. मरियम, yes I read it last night. मैंने पिछली शब पढ़ी है. हिना, did you like this poem? क्या तुमने इस नज़म को पसंद किया. What's your opinion about it? तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में. मरियम, ऑफ कोर्स, यकीनन, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करती हूँ. आई थिंक इट गिव्स अस अ गुड मैसेज. मेरा ख्याल है कि ये हमें अच्छा पैगाम देती है. दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला लव्स अस अ लॉट. अल्लाह हम सब से बहुत प्यार करता है. एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस. वो हमारे लिए हमेशा है. व्हेन वी आर सैड, जब हम उदास हैं, और हैप्पी या खुश हैं. हिना, यस यू आर राइट, हाँ आप दुरुस्त हैं. मरियम, मरियम, वी शुड लव हिम. हमें उससे भी प्यार करना चाहिए, हमें उससे प्यार करना चाहिए. एंड ओबे हिज कमांड्स. हमें भी उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए. थ्रू आउट आवर लाइफ्स, अपनी पूरी ज़िंदगी में. वी शुड बी थैंकफुल टू हिम. हमें भी उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उसकी रहमतों के लिए, नेहमतों के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस अबाउट एनी ऑफ देयर फेवरेट पोइम्स. अपनी क्लासरूम डिस्कशन का जो इंतज़ाम करना है और बच्चों को कहना है कि वो अपनी आराय का इज़हार करें. अपनी पसंदीदा नज़मों में से, अपनी एक पसंदीदा नज़मों में से एक के बारे में अपनी आराय का इज़हार करें. ये आपने स्टूडेंट्स को असाइन करना है. ये जो पोइम आपने पढ़ी है इसको भी एज अ फेवरेट स्टूडेंट समझकर कुछ स्टूडेंट्स ले सकते हैं. देन बी जुज़े रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. इन सवालात के जवाब दें. इन विच थिंग्स डज द पोइट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला. किन चीज़ों में शायरा खुदा को देखती है. द पोइट सीज अल्लाह इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. कुदरती चीज़ों में जो खुदा को वो देखती है, जैसे वो स्टार्स का कहती है, ठीक है, इसी तरह वो डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में खुदा को देखती है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. खुदा की मौजूदगी का एहसास कब वो महसूस करती है. सो इसका आंसर कुछ क्वेश्चन में से करेंगे. द पोइट फील्स द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हेन शी नीड्स केयर. जब उसे ज़रूरत किसकी महसूस होती है, केयर की, तो वो खुदा की प्रेजेंस फील करती है.
वाई डज द पोइट वांट मोर लव फ्रॉम अल्लाह, खुदा से क्यों मज़ीद प्यार या मोहब्बत रिक्वायर कर रही है शायरा। सो इसका आंसर कुछ क्वेश्चन में से करेंगे। द पोइट वांट्स मोर लव फ्रॉम अल्लाह, शायरा खुदा से या अल्लाह से मज़ीद प्यार रिक्वायर करती है, चाहती है। क्यों? बिकॉज नो वन स्पोर्ट्स हर, क्योंकि कोई दूसरा उसे सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरी। इन पिक्चर्स को देखना है और स्टोरी को पढ़ना है। वंस देयर वॉज अ लायन स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में सो रहा था। सडनली अ माउस केम एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बॉडी, अचानक एक चूहा आता है और उसकी बॉडी पर, उसके जिस्म पर चढ़ जाता है। द लायन गॉट डिस्टर्ब, जो शेर डिस्टर्ब होता है, एंड वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से उठ जाता है। द लायन एंग्रीली टुक होल्ड ऑफ द टिनी माउस, गुस्से के साथ शेर जो छोटे से चूहे को पकड़ लेता है। द माउस प्लीडेड विद द लायन टू लेट हिम गो, माउस चूहा शेर से मिन्नतें मसाजत करता है कि इसे जाने दे। सेइंग ही वुड हेल्प हिम इन नीड, कहते हुए कि वो ज़रूरत पड़ने पर इसकी मदद करेगा। द लायन लाफ एट द माउस, शेर चूहे पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। एंड लेट हिम गो, और उसे जाने देता है। वन डे अ हंटर केम, एक दिन शिकारी आया। एंड स्प्रेड अ नेट टू कैच द लायन, शेर को पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया। द लायन डिड नॉट सी दैट नेट, शेर वो जाल नहीं देख सका, नहीं देखा उसने। एंड गॉट स्टक इन इट, और इसमें फंस गया। ही रोल्ड, वो गरजा। एंड ट्राई टू एस्केप, और बचने की कोशिश की। बट ही फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गया। द माउस हर्ड द लायंस रोर्स, उसकी गर्ज को, जो शेर की गर्ज को चूहे ने सुना। एंड केम देयर, वो वहाँ आया। ही स्टार्टेड कटिंग द नेट विथ हिज टीथ, दांतों की मदद से वो जाल काटना शुरू किया। द लायन गॉट आउट ऑफ द नेट, शेर उस नेट से बाहर आ गया। एंड थैंक्ड द माउस, और चूहे का शुक्रिया अदा किया। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, माउस ने अपना वादा पूरा किया। एंड सेव द लायंस लाइफ, शेर की जिंदगी बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द गिवन पिक्चर्स, ये दी गई पिक्चर्स हैं, इनको देखना है। एंड राइट अ स्टोरी इन योर ओन नोटबुक। स्टोरी में देखें तो एक डव है और आंट है, तो डव और आंट वाली एक स्टोरी है जिसमें ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक दिन क्या होता है, जो आंट होती है वो पौंड में, तालाब में गिर जाती है। तो फाख्ता जो दरख्त पर होती है, तो उस दरख्त से एक पत्ता फेंकती है, तो उस पत्ते पर चढ़कर जो चींटी है वो अपनी जान बचाती है। देन एक दिन शिकारी आता है, तो फाख्ता का शिकार करने के लिए उसने निशाना बांधा होता है, तो चींटी उसके पाँव को काटती है, जिससे उसका निशाना मिस होता है, वो फाख्ता उड़ जाती है। तो फाख्ता एंड पर थैंक करती है, किसका? हाँ, आंट का। सो मैं इंग्लिश में लिखकर ये आपके साथ शेयर करता हूँ। दिस इज़ द स्टोरी डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर्स, लेट्स रीड। एन आंट, एक चिमटी, एंड अ डव, एक फाख्ता, और वंस देयर, एक दफ़ा का जिक्र है। एन आंट एंड अ डव वर फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है, एक फाख्ता और चिमटी दोस्त थी। एक दिन, वन डे, द आंट फेल इनटू अ पॉन्ड, एक दिन चिमटी तालाब में गिर जाती है। द डव वाज सिटिंग ऑन द ट्री, फाख्ता दरख्त पे बैठी होती है। शी ब्रोक अ लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिराया। द आंट क्लाइम द लीफ, वो पत्ते पर चिमटी चढ़ती है। एंड वॉज सेव्ड, और बच जाती है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द डव वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, कुछ दिन बाद जो फाख्ता है वो दरख्त पे बैठी होती है। सडनली अ हंटर केम, एक दिन अचानक क्या होता है, शिकारी आ जाता है। एंड टुक एम एट हर विथ हिज गन, अपनी गन से, अपनी बंदूक से निशाना बांधा। द आंट स्टंग द फुट ऑफ द हंटर, आंट क्या करती है, काटती है शिकारी के पाँव को। द हंटर मिस्ड हिज एम, वो अपना निशाना मिस कर देता है। द डव फ्लू अवे
फाख्ता उड़ जाती है. एंड थैंक द आंट, और चीमटी का शुक्रिया अदा करती है. मॉरल, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला. So this is a story about do good have good. Next question is read the poem again and filling the blanks with the correct option. Correct option के साथ ये blanks fill करनी है. Poem को दोबारा पढ़ना है. The poet sees Allah subhanahu wa ta'ala in the stars at night. The poet says that the flowers bloom in a queue. The poet wants Allah's love. Allah is always near the poet when he cries or smiles. So इधर इसने ब्लंडर डाला है और मारा है. इधर शी लिखना चाहिए because the poet is female, Fatma Maru. So Fatma is the poet, so she is female, so इधर she आप लिख लेना. Then when the poet needs a lot of care, Allah is always there. ठीक है. Next question is analytical reading. Read the poem again and observe different blessings of Allah subhanahu wa ta'ala around you. अपने इर्द गिर्द जो खुदा की मुख्तलिफ नेमतें हैं उनको ऑब्जर्व करें और पोइम को दोबारा पढ़ें. Also make a list of blessings mentioned in that poem. इस जो पोइम में जो मुख्तलिफ खुदा की नेमतों का जिक्र किया गया उसकी लिस्ट भी बनाएं. Now write a few lines about what life would be if Allah's blessing, trees, birds, air, sun, water, etc. were not there. अगर खुदा की नेमतें, दरख्त, परिंदे, हवा, सूरज और पानी नहीं होते तो क्या होगा? ये नेमतें नहीं होंगे तो there would be no life. So मैं बोलकर आपको बता देता हूँ. You may write. In the poem, the stars, the trees, air, birds, and the flowers are the blessing the poet is talking about. The poet is talking about the stars, the trees, air, birds, and the flowers. These are the blessings of Allah Almighty. Now let's discuss if Allah's blessing, trees, birds, air, sun, and water, etc. were not there, what would be life? The life would be meaningless. If there would be no tree, there would be no oxygen, there would be no any living human being. Birds are the charming objects for this world, for human world. So air, we breathe in the air. Sun, without sun there would be no plants, there would be no human being, there would be no photosynthesis process, there would be no any plant. Without sun there would be no fruit. If there is no sun, there would be nothing to eat for human or animals. So all these blessings are very significant for human life. Let's move towards the C part, language focus, vocabulary building. Read the given words with their meaning. ये दिए गए अल्फाज मीनिंग के साथ पढ़ने हैं. Spark, a small flash of light, एक लाइट का छोटा शोला, शोला कह भी सकते हैं. Sway, to move slowly from one side to side, हरकत करना एक जगह से दूसरी जगह आहिस्ता. Then the word is bitterly, in a way that shows that you feel sad or hungry. ये तलखी से भी आप कह सकते हैं. ये एक ऐसा तरीका है जो जाहिर करता है कि आप सैड हैं या गुस्से में. Sport, to help or encourage, मदद करना या हौसला बढ़ाना किसी का. Enlighten, to give somebody information so that they understand something better. Enlighten का मतलब होता है to give someone information, किसी को मालूमात देना ताकि वो बेहतर अंदाज में समझ सके. Then question is create a poem, एक नज़म बनानी है. So शॉर्ट अल्फाज में ये स्टेंजा फ्रेंडशिप पर दिया गया है तो वर्ड्स भी राइमिंग वर्ड्स मिले हुए हैं. तो आपने क्या करना है, इनकी मदद से क्या करना है, एक पोइम बनानी है. सो कुछ स्टेंजा मैंने जोड़े हुए हैं. सो लेट्स रीड. A good friend whenever hears about a good news cheers. Next stanza. He is the one can understand. In need he puts hand in hand. The gifts he gives are sends. They make them fast friends. So इस लाइन को इसके साथ चेंज भी कर सकते हैं. The gifts he gives are sends.
इट शोज दे आर फास्ट फ्रेंड्स। सो ये दोनों लाइनें मुझे अच्छी लगी हैं। इन दोनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, इजहार करना राय का। ये सीखना है। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली, ये दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं, तासुरात हैं, इनको एहतियात से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं राय को। इन माई ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक, इन माई एक्सपीरियंस, एज फार एज आई एम कंसर्न। सो ये ओपिनियन के इजहार के 4 वेज हैं। रिस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन, किसी ओपिनियन का जवाब देने के लिए क्या यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस आई एग्री, आई डोंट एग्री विद यू, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, ये डायलॉग पढ़ना है और एक्सप्रेशन का इजहार ये भी नोटिस करना है। दानिश, सो अली, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड। Oh, Ali, well, to me, a friend is someone who is fun to be with. Danish, fun to be with. Can you give me an example? Ali, I like friends who go out and have fun together. Danish, so does that mean a friend has to like the same things you do? Ali, no, not really. Just that they have a jolly personality. You know, fun to be with whatever we do. Offering and accepting an apology. माफ़ी को कबूल करना और माफ़ी की पेशकश करने को कैसे सीखना है ये भी देखना है। Read the given expressions of offering, दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं इनको पढ़ना है। ऑफ ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपोलॉजी, माफ़ी कबूल करने और माफ़ी को ऑफ़र करने के लिए जो एक्सप्रेशन है इनको पढ़ना है। ऑफरिंग एन अपोलॉजी, ऑफ़र करनी है जब हमने माफ़ी मांगनी है तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करना है। सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, पार्डन मी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, आई एम सो सॉरी। एक्सेप्ट जब करनी है माफ़ी तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये 4 एक्सप्रेशन है, चारों में से जो भी आप यूज़ कर सकते हैं ये जहन में रखिएगा, इनको यूज़ किया करें। रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। डायलॉग का पढ़ना है, जो एक्सप्रेशन पढ़े हैं इनको नोटिस करना है। सारा, एक्सक्यूज मी मिस आमना, मिस आमना, yes, what is it? Sarah, I'm sorry, I did not bring my English workbook. I was doing my homework last night. I left it on my table. Miss Amna, be careful next time. Make sure that you bring it tomorrow. Sarah, I will be careful next time. Thanks, Miss Amna. अब डायलॉग लिखना है अपना, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके अपनी नोटबुक पर। I share with you the dialogue you may write. So there are 2 characters, Abdullah and Daniel. Daniel, do you have a razor? Could you please give me? Abdullah, I do not have a razor. I'm really sorry. You may take it from someone else. Daniel, it's okay. Thank you. Ending to spell है, स्पेलिंग सीखना है। मिसिंग लेटर को आपने खाली जगह में लिखना है। जज में डी मिसिंग है, क्यू में ई मिसिंग है, प्रेसेंस में सी मिसिंग है, एनलाइटन में ई मिसिंग है, बिटरली में ई मिसिंग है। देन ग्रामर का पार्ट है। रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स हैं। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो एस के साथ या ई एस के साथ बनती है। इरेगुलर वो होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। आसान अल्फाज में जो ऐसे नाम हैं जिनकी जमा बनाने के लिए एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है वो रेगुलर नाउन्स हैं। जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है उनको हम इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। जैसे डे डेज, बैग बैग्स, बेंच बेंचिस, फॉक्स फॉक्सेस। सो ये रेगुलर नाउन्स हैं। इरेगुलर नाउन्स मैन मैन, फुट फिट, माउस माइस, टूथ टीथ। अब देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंट मेथड यूज़ हो रहे हैं। ये वाउल्स की चेंजिंग है। ए है तो ए को हमने ई के साथ चेंज किया तो ये प्लूरल बन गई फॉर्म। सो डबल ओ है तो डबल ई लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी।
सो ओ यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं आई के साथ, तो ये प्लूरल फॉर्म बन रही है। डबल ओ को डबल ई से हम चेंज कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म बन रही है, जैसे डबल ई के साथ हमने डबल ओ को चेंज किया था। तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये रेगुलर नाउन्स नहीं है, ये रेगुलर नाउन्स नहीं है, ये इरेगुलर नाउन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। रेगुलर इरेगुलर नाउन्स की हमने प्लूरल फॉर्म या जमा की फॉर्म लगानी है। ट्री ट्रीज, टेबल टेबल्स, बुश बुशेस, पेज पेज। सो इसमें एस या एस लग रहे हैं, देख लें, ये रेगुलर है। इरेगुलर, वुमेन वुमेन, गोस गीज, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। सो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट मेथड है, इरेगुलर नाउन्स है। राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द कॉलम्स। अंडरलाइन वर्ड्स को कॉलम में लिखना है। सो कैट, दिस कैट इज चेजिंग द माउस। कैट रेगुलर है और इसने इधर मिस्टेक की थी, इधर भी इरेगुलर लिख दिया था, सो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सो ये करेक्ट कर लेना। सो कैट रेगुलर है और माउस इरेगुलर है। देन मैन और वुमेन ये दोनों इरेगुलर है। डेंटिस्ट ये रेगुलर है, टूथ जो है वो इरेगुलर है। गर्ल्स ये और प्लस क्लास, प्लेट, टेबल ये सारे रेगुलर नाउन्स हैं। देन मदर और बुक ये भी दोनों रेगुलर नाउन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट आर्टिकल है, इसका इस्तेमाल समझना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इसका यूज़ है, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसका जिक्र पहले हमने कर लिया हो तो हम दी का इस्तेमाल करते हैं। देन जैसे आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, जब मैं दोबारा इस तोते का जिक्र कर रहा हूँ, ये पहले ही मैंने मेंशन कर लिया है, तो द पैरट इज़ ग्रीन, अब दी का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड यूज़ देखते हैं, जब आपने किसी ख़ास शख्स या चीज़ को आपने डिफ़ाइन करना हो तो या आइडेंटिफाई करना हो तो दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट, ये भी ख़ास लड़के की बात हो रही है जिसने ख़ास रेड शर्ट पहनी है। सो ये आप समझ सकते हैं कि ख़ास चीज़ या जगह या शख्स की बात होगी तो दी का यूज़ करेंगे। रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, यूनिक चीज़ों के साथ भी आपने दी का या अशखास के साथ दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सन, द स्काई, द इवनिंग। सो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जो लास्ट डिग्री होती है उसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बेस्ट, EST जिसके एंड पर आता है, जैसे बेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। देन विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जब कोई शख्स पूरी क्लास की नुमाइंदगी करेगा या कोई चीज़ पूरी क्लास की नुमाइंदगी करेगी तो आपने दी का इस्तेमाल करना है। जैसे द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, अब जिराफ जो है पूरे जो इस नस्ल के जो एनिमल हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा है तो दी का इस्तेमाल करेंगे। सो देन जो इसका यूज़ है विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, दरियाओं के नाम के साथ, जैसे द झेलम रिवर, माउंटेन रेंज, द केटू, देन द हिमालय, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ भी, किनाल्स के साथ भी, द झेलम किनाल, द अपर किनाल। सो ये नहरों के नाम है या किनाल्स के नाम है, तो इनके साथ भी दी का इस्तेमाल करते हैं। ओशंस के साथ, ठीक है, द एटलांटिक ओशन, ठीक है, एटलांटिक ओशन है, सो इसके साथ भी दी का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी यूज़ इसका देखते हैं, विद द फेमस बिल्डिंग्स, म्यूज़ियम्स और मोनूमेंट्स, मशहूर बिल्डिंग्स और म्यूज़ियम्स और मोनूमेंट्स के साथ भी दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द लाहौर म्यूज़ियम, द फैसल मास्क। फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। सो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव डिग्री दी का इस्तेमाल करेंगे। माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, सो जो इसके साथ हमने ए का यूज़ करेंगे, दी का यूज़ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है, देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल, एन आएगा, ब्रिंग मी अ बॉटल ऑफ वाटर, सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, सो ही क्विकली एट द केक। ए और एन का यूज़ समझने के लिए दो बातें ज़हन में रखनी है। नंबर 1, जब ए या एन का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ सिंगुलर हो या वन हो, ठीक है, या सिंगुलर हो, ठीक है, समझ आ गई। देन
सेकंड जो बात है वो ध्यान में रखनी है, वो अगर जो वर्ड है, जो भी सिंगुलर वर्ड है, अगर वाउल साउंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। आसान अल्फाज में जो लफ्ज़ अलिफ या अलीमदा की आवाज़ से शुरू होगा उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब अल्फाज के साथ ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो एप्पल है अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो एन के साथ यूज़ करेंगे। देन वन फॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ्ज़ है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसके साथ अब वन कह सकते हैं। अब रीराइट करना है इन सेंटेंसेस को। इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। द यूज़ करेंगे लॉन्गेस्ट के साथ। एग हैज़ एन ओवल शेप है और ये स्टार्ट पर आप देख सकते हैं वाउल साउंड है, अलिफ की आवाज़ आ रही है, ओवल। ओ कैसे लिखते हैं, अलिफ और वाव, तो ओ की साउंड आ रही है तो हम स्टार्ट पे जब वाउल साउंड को ऑब्ज़र्व करेंगे तो पीछे क्या लगा देंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। सो इधर ये स्पेसिफिक होम की बात हो रही है, ख़ास घर की बात हो रही है तो दी का इस्तेमाल करेंगे हाउस से पहले। सो ये डेली न्यूज़पेपर, जब ख़ास अखबारों के नाम भी होंगे तो तब भी आपने दी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। द डेली न्यूज़, सो द वर्ड आएगा, ठीक है। देन जो क्वेश्चन है वो ए एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये समझने हैं। जैसे आर, ये एच जो है ना साइलेंट है, म्यूट का मतलब होता है जो खामोश होते हैं, ठीक है। आर, एन आर, क्योंकि एच की साउंड जो है ना वो साइलेंट है। एन ऑनरेबल, स्टार्ट पे जो ए की साउंड है ऑनरेबल, एन ऑनरेबल। एन ऑनेस्ट, अब ए का यूज़ भी समझना है। रैप्ड, डब्ल्यू बेशक साइलेंट है तो रॉक की स्टार्ट पे साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो ए का इस्तेमाल करेंगे। रैप्ड गिफ्ट, रिस्ट वॉच। नाइफ, के साइलेंट है, देख सकते हैं। सो डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, रेगुलर एडजेक्टिव की डिग्रीज भी आपने समझ लेनी है। ये 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो न्यूट्रल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग, कितना लंबा है वो नहीं बता रहा, सिर्फ कह रहा है कि लंबा है, ठीक है। लॉन्गर की इसका मतलब है कि की निस्बत लंबा है, तो मुकाबला हो रहा है। कंपैरेटिव का मतलब भी क्या होता है, मुआजना हो रहा है दो चीज़ों का, कि ये रास्ता जो है वो लंबा है दूसरे की निस्बत। जब दो चीज़ों का मुआजना हो रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। दो शख्सों का, दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा हो तो आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। सुपरलेटिव का डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पूरी क्लास से मुकाबला हो रहा हो, ठीक है। होल क्लास से जब मुकाबला हो रहा हो किसी चीज़ के साथ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो रास्ता है सबसे लॉन्गेस्ट है, सब रास्तों से मुकाबला है इसका। जब सब चीज़ों से मुकाबला होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ये इसने हाईलाइट मिस्टेकनली इसको कर लिया है, सो इसको इग्नोर कर देना। हैवी का मतलब क्या होता है, भारी। सो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ हैं, ये 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नाम क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फिर क्या करना है, इन डिग्रीज़ का इस्तेमाल करना है अपने जुमलों में, ठीक है। जैसे लार्ज है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होगा। और फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये तो डिग्री होंगी। अब जुमले बनाते हैं, सेंटेंसेस में इनका यूज़ करूँगा। पाकिस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री। पाकिस्तान इज़ लार्जर देन बांग्लादेश। सो Russia is the largest in case of area. I am younger than you. He is the youngest. Youngest सबसे छोटा. Brave, I am braver than you. मैं तुम्हारी निस्बत ज़्यादा ताकतवर हूँ. He is the bravest among you. Old, he is old. You are older than me. He is oldest person. Fast के जुमले अब बनाने. He runs fast. He is faster than you. He is the fastest among you.
लास्ट पार्ट डी है, वो राइटिंग पर है। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस पर क्वेश्चन है। कंजंक्शन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड्स हैं जो दो लफ्ज़ों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ आई वॉज एबसेंट, मैं गैर हाज़िर था, बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। सो क्योंकि ये कह रहा है कि यूज़ करने हैं इन कंजंक्शंस को, मैंने बिकॉज का यूज़ आपको बता दिया। एंड को यूज़ करते हैं, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब सो का इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ सो सिक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। आर का यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक टू ईट एन एप्पल और बनाना। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल वर्ड। ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर। इनको ट्रांजिशनल वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक थॉट को एक जुमले से दूसरे जुमले में कैरी करते हैं। सो आप देख सकते हैं, वी ईट हेल्दी फूड, फॉर एग्जाम्पल एग्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब एक जुमला भी बनाना है अपने पास से, वो भी मैं बना के बता देता हूँ, आप खुद बना लेना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल adjectives of origin, adjective of colors, adjective of quality, adjective of quantity. So this is the example of for example. For instance का यूज समझते हैं आप। For instance, delight is the opposite of sorrow. मिसाल के तौर पर दुख का मुतजाद खुशी है। अब इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जुमले में। For instance, good is an example of an adjective. Therefore का यूज नोट करते हैं, she came first, therefore she got admission to a good college. वो पहले आई इसलिए उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। सो अब इसको यूज करते हैं अपने जुमले में। I am sick, therefore I cannot come to school. आगे क्वेश्चन है, encircle those things from the given items that you need for making a card. कार्ड बनाने के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं उन्हें एनसर्कल करना है। ये दी गई आइटम्स हैं। सो पेपर हमें ज़रूरत होता है, कलर ज़रूरत होती है, पेंसिल ज़रूरत होती है और सीजर्स। देन यूज़ द गिवन पिक्चर्स फॉर राइटिंग द प्रोसीजर ऑफ कार्ड मेकिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में ये पिक्चर्स करनी है कार्ड बनाने के लिए, ये तरीका है। सो सबसे पहले हम काटते हैं पेपर्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, देन हम इनको चिपकाते हैं जहाँ चस्पा करना हो, देन हम इनको फिक्स करते हैं, ड्राइंग करते हैं, डिफरेंट कलर करते हैं और एंड पर ये रेडी है। लास्ट क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग पर है। अपनी ज़िंदगी से एक वाक़या लिखना है जिसमें आपने किसी से हमदर्दी का इजहार किया हो, हमदर्दी से पेश आए हो। वन डे आई सॉ अ स्पैरो whose wing was broken. I picked up the sparrow, I wrapped it in a clean towel. Then I put inside a shoebox. I called for a vet doctor. He treated it. After a few days, it got well. I freed it. That incident is still in my mind.